हाँ जी बच्चों, सत श्री अकाल सबनों। स्वागत है तुहाडा अपने चैनल स्टडी विद शाइना ते। इस चैनल ते बच्चे असी क्लास 8th 9th 10th कंप्लीट मैथ कर रहे हैं, एग्जाम्पल थ्योरम एक्सरसाइज सब कुछ। तो अगर तुसी चैनल ते नवे हो, चैनल को सबसक्राइब कर लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। अज असी बच्चे क्लास 10th का NCERT CBSE मैथ चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स उसकी इंट्रोडक्शन बारे पढ़ांगे। ठीक है कि स्टैटिस्टिक्स की होंदा। 9th क्लास अपने पढ़िया ना मीन मीडियन मोड, वो अपने अनग्रुप डाटा लिए पढ़िया सीगा। हुण आपां ग्रुप डाटा लिए कड्डांगे। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज जिहड़ियां हैगियां ने क्या अज असी मीन बारे पढ़ांगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की इंट्रोडक्शन दे विच मीन किवें कैलकुलेट करना है ग्रुप डाटा दे विच। ठीक है बच्चे, फर्स्ट देखो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन की होंदी है बच्चे, नंबर्स दैट हैव बीन कलैक्टेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। नंबर्स होंदे है, उन्होंने कलैक्ट करके एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। या तो मीन कैलकुलेट कर लेने, मीडियन कैलकुलेट कर लेने, मोड, ये सारिया चीज़ा अपन 9th च पता ना। मीन की होंगे बच्चे, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जरवेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन। मीन कढ़ना, ठीक है, एवरेज कढ़ना अपने उन्होंने सम करके उन्होंने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन नाल डिवाइड कर देना। मीडियन की होंदा सीगा अपने को जर्नल दे विच सेंट्रल वैल्यू जिहड़ी हैगी अपने को। ठीक है, एक इनक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के विच लगा के मिड वैल्यू कढ़नी सी, सेंट्रल वैल्यू। मोड की सीगा बच्चे, नंबर ऑफ टाइम्स कोई वैल्यू किन्ने ज़्यादा बार आई है। ठीक है, जी ज़्यादा बार आई सी उन्होंने उसका मोड कह देंगे सी आपां। तो मीन मीडियन मोड बारे पता लग गया की सी जर्नल 9th क्लास जो पढ़ियागा। अज असी मीन ऑफ ग्रुप डाटा पढ़ रहे हैं। ठीक है, if x1 x2 up to so on xn are observation with the respective frequencies f1 f2 up to so on fn, then this means observation। देखो आह सारिया अपने को ऑब्जरवेशन लत्तियां ने, आह नंबर ऑफ टाइम्स वो अक्कर कीतियां ने कि x1 f1 टाइम अक्कर की है, x2 f2 टाइम अक्कर हुई है, xn fn टाइम अक्कर हुई है। ठीक है, नाउ सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जरवेशन की हो गया, x1 f1 टाइम अक्कर हुई है तो अपने को f1 इंटू x1 हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू ली आप मान लो 2 मार्क्स ही ने, 2 मार्क्स क्लास 2 जने दे आए अपने को या 3 जने दे आए हैं तो 2+2+2 कितना हो गया 6 हो गया। जर्नल भी तो लिख सकते हैं 2 मार्क्स 3 जने दे 6 नंबर बन गया। आह की होगी XI, आ की हो गया FI, नंबर किन्ने बारी आया हो रिपीट तो XI इंटू FI आ जाऊगा। टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने लिए वही चीज़ इतने की बच्चे, टोटल सम कैलकुलेट करने लिए FI इंटू XI कर लिया। ठीक है, F1 X1 प्लस F2 X2 अप टू सोन FN XN। नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन आई किन्ने बार सी ओह टोटल 3 टाइम्स, ये जो 3 टाइम्स है इनू लैता की सीगा FI, तो F1 F2 अप टू सोन FN की बन गया नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन का सम। ठीक है, डेफिनेशन च आप हुणी बोल के आए कि सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑब्जरवेशन, ऑब्जरवेशन की वैल्यू का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन एक ही बन गया मीन। ठीक है, तो मीन की डेफिनेशन की आ गई, इनू बच्चा सम आप किवें दिखा सकते हो, समेशन, समेशन के सिंबल के नाल। ठीक है, आ वाला समेशन, ये सिंबल जोड़ा है समेशन का होंगे सम का, तो इनू सबनों एक जर्नल नाम देता I, FI XI। आई की वैल्यू देखो कितों लैके 1 तो लैके अप टू सोन N तक जा रही है, तो I इज इक्वल टू 1 to N FI XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to N FI, कला नीचे FI है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बन गई जर्नल अपने को मीन की, जी आप 9th क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ी सी अनग्रुप डाटा की। अनग्रुप डाटा है बट नंबर ऑफ टाइम्स फ्रीकुएंसीज जो यूज हो रही ने वो यूज करके है। ठीक है बच्चे, एग्जाम्पल देख के समझते हैं बच्चे इनू आप एक थ्योरैटिकल कंसैप्ट पढ़िया, हुण आप प्रैक्टिकल करते हैं एग्जाम्पल लैके। फर्स्ट देखो, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास X ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंट इन अ टेबल बिलो। 100 मार्क्स का टेस्ट सीगा मैथ का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने जिन्हें जिन्हें नंबर ऑब्टेन किए वो दसे हुए हैं बच्चे। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। मार्क्स ऑब्टेन 10 मार्क्स सिर्फ 1 स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए है, 21 स्टूडेंट ने लगते हैं, 36 3 स्टूडेंट्स ने, 40 4 स्टूडेंट्स ने, 53 ने, 56 2 स्टूडेंट ने लगते हैं, 60 4 स्टूडेंट्स ने लगता है, 70 4 स्टूडेंट्स ने,
72 1 स्टूडेंट ने लत्ते है, 81 ने लत्ते है, 88 2 जने दे आए हैं, 92 3 जने दे एंड 95 सिर्फ 1 स्टूडेंट दे। टोटल देख लो 30 स्टूडेंट आपां डिस्ट्रीब्यूट करते कि आए नंबर उन्हें लैते हैं। एक आप टेबल बना लिया बच्चे, पहला मार्क्स ऑब्टेन, एक्स आई कहती ऑब्जरवेशन जी जिस चीज़ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जिदा आपने मीन कढ़ने का, तो अपने को क्या आ गया, यही सारी वैल्यू लिख लिया मार्क्स ऑब्टेन वालिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 नंबर लैन वाले स्टूडेंट कितने हैं, 1 है, 56 लैन वाले 2 ने, 92 लैन वाले 3 ने, तो एवं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी आ गई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ यूज़ करनी है, नंबर ऑफ टोटल ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ यूज़ करना सी ना, ਜਿਹੜਾ ऑब्जरवेशनस लिए ਲੈਤੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ 30 आ गया अपने को। कैलकुलेट करना है टोटल सम, देखो 10 स्टूडेंट 1 टाइम आया मतलब 10 ही रह गया, 20 1 टाइम है 20 रह गया, 36 3 टाइम्स आए ने। तो अगर आप मार्क्स जोड़िए स्टूडेंट्स के टोटल फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स का ही अपने मीन कढ़ना है ना, तो वह सम करना पऊगा। 36 3 टाइम आया मतलब 36 + 36 + 36 करना पऊगा। बट बच्चे आप सीधा भी कर सकते हैं ना, 36 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दिया, अगर सेम चीज़ ਨੂੰ आप जिन्ने टाइम प्लस करांगे उन्ने टाइम नाल मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हो उन्ने नंबर नाल, तो 36 × 3 108 आ गया। तो यही चीज़ इत्थों बनाई हुई है कि अगर फ्रीक्वेंसी नू उसकी ऑब्जरवेशन नाल ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी अपने को टोटल सम आ जाऊगा FI XI। ये उस परसन उस लाइन उस नंबर लिए आया सम। अगर आप टोटल सम कढ़ना है सारी क्लास के नंबर्स का, तो अपने को ऐड करके कितना आ गया 1779। मल्टीप्लाई कितनी हुई है बच्चे ये सारी, 10 × 1 = 10, 20 × 1 = 20, 36 × 3 = 108, 40 × 4 = 160, 50 × 3 = 150, 56 × 2 = 112, 60 मार्क्स 4 स्टूडेंट दे आया था, टोटल 240 हो जाएंगे। 60 × 4 70 × 4 280, 72 × 1 72, 80 × 1 80, 88 × 2 176, 92 × 3 276, 95 × 1 95। तो सारे मार्क्स क्लास के टोटल जोड़ के किन्ने आ गए 1779। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किन्ने दे आए है 30 स्टूडेंट्स से, जरनल एवरेज मार्क्स 59.3 थे। रिजल्ट कितना आया टोटल क्लास का 59.3%, मतलब कि जरनल एने मार्क्स आए है जे आप एवरेज देखिए क्लास की। समझ के बच्चे आउट ऑफ 100 देखो वो भी देखो ज़्यादातर बच्चे 40 50 60 70 इस लाइन के ही नेगे, तो ये नेड़े वाली वैल्यू ही अपना मीन हैगा 59.3। समझ के बच्चे मीन की होंगे अपने को एक एवरेज कढ़ना आपां। ये तो बच्चे जी हुण आपां गल कीती सी अनग्रुप डाटा ली सी। अगर आप ग्रुप डाटा ही लईए 10 to 25 दे विच किन्ने सी 2, 25 to 40 दे विच 3 सीगे, 40 to 55 दे विच 7 सी। 10 to 25 का मतलब 10 तो लैके 24 नंबर जे मार्क्स तक सी वो किन्ने सी 2। आ जो 25 है नैक्सट इंटरवल दे विच काउंट करांगे बच्चे आप, ठीक है। तो 25 तो लैके 39 तक जिन्हां दे मार्क्स सीगे वो किन्ने आ गए 3 स्टूडेंट। देखो 25 तो लैके है ना, 25 तो लैके बचे 39 तक सिर्फ 36 नंबर आता विच, तो 3 स्टूडेंट ने वो तो 3 आ गया, ठीक है। एवें बनाए हुए है 40 to 55 7, 55 to 70 6 स्टूडेंट, 70 to 85 6, 85 to 100 6, ठीक है। तो ये अपन एक ग्रुप डाटा बना लिया 15 के डिफरेंस के नाल, ठीक है। अनग्रुप डाटा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी वही काउंट कर लिए। बचे इस 10 तो लैके 25 तक सारे मार्क्स ने ना अपने को, तो आप इस मार्क्स के विचों एक मार्क्स नूं आपां की मान लेना कि यह एवरेज है, यही मार्क्स सारे 2 के 2 बच्चों के आए ने। 10 तो लैके 24 तक मार्क्स ने 2 स्टूडेंट के आपां नूं पता नहीं, पहला तो आपां नूं पता सीगा कि 2 स्टूडेंट के पूरे नंबर किन्ने आए है। देखो भी 10 के जे आप देखिए अनग्रुप डाटा च आपां नूं फिक्स नंबर पता सी कि 10 मार्क्स आए एक स्टूडेंट के, 20 मार्क्स आए हैं दूसरे स्टूडेंट के। हुण अगर 10 to 24 के विच देखिए आपां नूं नंबर दसदा 2 स्टूडेंट है, बट आपां नूं पक्का नहीं पता नहीं कि उहदे किन्ने नंबर आए हैं। 10 आया है, 11 आया है, 12 आया है, 13 आया है, ये नहीं पता आपां नूं, बस इन्ना पता है कि 2 स्टूडेंट के इन्ने इस इंटरवल के विच नंबर आए हैं। तो आप इस इंटरवल का एक क्लास मार्क बना लांगे जिन्हों आप सपोज कर लांगे कि इन्ने नंबर आए हैं, ठीक है। तो अपर क्लास प्लस लोअर क्लास डिवाइडेड बाय 2, समझ के बच्चे, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास डिवाइडेड बाय 2 इस क्लास मार्क का हर एक का आप एक मिड वैल्यू कढ़ लांगे जिन्हों आप सपोज कर लांगे कि जेडे आप नंबर ऑफ
स्टूडेंट लैते उस इंटरवल दे विच उन्हां दे आह नंबर आए ने कि जिवें आ 2 स्टूडेंट लैते सीगे 10 to 25 दे विच 10 ते 25 दा 10 प्लस 25 35 डिवाइडेड बाय 2 17.5 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ 17.5 ਤੇ 17.5 ਨੰਬਰ ਆਏ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ 17.5 ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਸਮ ਕਰਕੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਤਾਂ 2 स्टूडेंट ਦੇ 17.5 है आई 25 ਤੇ 40 वाला क्लास मार्क बना लिया सम करके कितना हो गया देखो 65 बाय 2 करांगे 32.5 ये 3 स्टूडेंट दे आए हैं ठीक है हर एक दे 32.5 मान ले कि आ तीनों स्टूडेंट दे एने नंबर आए हैं 32.5 40 एंड 55 का क्लास मार्क की बन गया अपने को मिड वैल्यू 40 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2 95 डिवाइडेड बाय 2 47.5 57 55 ਤੇ 70 ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 125 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 62.5 ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੇਬਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨੈਕਸਟ 70 ਤੋਂ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ 155 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 77.5 ਆ ਗਿਆ 85 to 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 185 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 92.5 ਇਹ ਸਾਰਾ क्लास मार्क बन गया मतलब ये हुण अपने को एक पक्की ऑब्जरवेशन आ गई क्योंकि अपन इंटरवल दे विच नहीं पता सी किहड़ी ऑब्जरवेशन लईए 10 लईए 11 लईए 12 लईए 13 लईए ठीक है ये हुण अपने को ऑब्जरवेशन आ गई कि आह मार्क्स ऑब्टेन किते है 2 स्टूडेंट ने इन्ने किते है 3 ने इन्ने किते है 7 ने इन्ने किते है 6 ने आह ठीक है तो ऐ पता लग गया नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है वही चीज़ सेम बाकी चीज़ वही चीज़ कड्डांगे बस आप ग्रुप तो ऑब्जरवेशन कैलकुलेट कर ली जिहड़ा ग्रुप का इंटरवल सी ना अपने को उस तो आपने अपनी ऑब्जरवेशन कैलकुलेट कर ली बाकी सेम है देखो FI XI और दो बाद आप किया ये दोहां का मल्टीप्लाई किया टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने लिए कि 2 स्टूडेंट के अगर 17.5 आया है मतलब 17.5 टोटल किन्ने आए हैं टोटल जुड़ के 35 मार्क्स हो गए ना तो वही चीज़ किया 17.5 इंटू 2 35 32.5 इंटू 3 97.5 47.5 इंटू 7 332.5 62.5 into 6 375 77.5 into 6 465 92.5 into 6 555 टोटल सम कितना आ गया मार्क्स का 1860 सम का मार्क्स 1860 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किन्ने दे विच डिवाइड किते हैं 30 जने दे विच डिवाइड किते हैं नंबर मीन कितना आ गया 62 समझ के बच्चे ग्रुप्ड फ्रीकुएंसी का आप मीन किवें कैलकुलेट करने का एक कितना आ गया 62 देखो इत्थे आप ऑब्ज्यूम लैके चले सी ना तो अपना थोड़ा सा मीन की हो गया डेविएट कर गया 59.3 एक्चुअल दे विच सी बट ग्रुप्ड जो आपने बनाती वैल्यू आपने एक्चुअल मार्क्स तो नहीं कैलकुलेट किया आपने अज्यूम करके चेक किया कि 10 to 25 दे विच किते होगा अपने को तो एक फिक्स एक्चुअल वाला मीन नहीं निकलिया जो तक अपन एक्चुअल वैल्यू पता नहीं तो एक्चुअल वाला मीन नहीं निकलूगा ठीक है एक आप अंदाजा लगा सकते हैं एवरेज कट सकते हैं कि 62 आ गई वो समझ के बच्चे एक ग्रुप्ड फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट मैथड है मीन कैलकुलेट करने का डायरैक्ट मैथड कि क्लास मार्क कड्डो उतों तो ऑब्जरवेशन पता लग जूगी फ्रीकुएंसी पता है FI XI दोहां की मल्टीप्लाई करके समेशन ऑफ FI नाल डिवाइड करके मतलब नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन के नाल सिंपल फॉर्मूला लग्या होया है सम ऑफ ऑल द ऑब्जरवेशन डिवाइडेड बाय अ सम ऑफ ऑब्जरवेशन ठीक है तो ये चीज़ कितनी हुई है अपने को नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन के नाल डिवाइड करके अपने को मीन आ गया ये फॉर्मूला बेसिक लग्या होया है ठीक है जिहड़ा आपां फर्स्ट ते पढ़िया सीगा तो ऐं करके इहदा नाम की पै गया डायरैक्ट मैथड समझ के बच्चे देखो हम बच्चे कदे कदे अपन जो क्लास मार्क कैलकुलेट किया XI वो बहुत ही डेसीमल दे विच आ जाता है तो आप इनू होर छोटा कर सकते हैं होर ईजी कर सकते हैं ये ना क्लास मार्क्स दे विचों ही एक आपने मीन अज्यूम कर लिया देखो की है समटाइम्स वैन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ XI FI आर लार्ज अगर अपन वैल्यूज़ ज़्यादा वड्डियां देतियां इत्थे तो 2 3 7 6 क्या अगर 15 36 ऐ देता तो नंबर मल्टीप्लाई करना कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाऊगा ना अपने को तो आप की कर सकते हैं फाइंडिंग द प्रोडक्ट जी है डिफिकल्ट हो जूगी बच्चे तो इत्थे की करेंगे बच्चे आप जी आपको XI ऑब्जरवेशन आई है इन्हां दे विच ही एक आप मीन अज्यूम कर लेंगे कि साडा सानू लगता है ये मीन आंदा है तो उस मीन तो बाकी वैल्यूज़ ही देख लेंगे कितनी डेविएशन है ठीक है
the first step to choose one among the x's as the assumed mean. assumed means कि ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ खुद ਮੰਨਾਂਗੇ कि ਇਹ mean ਹੈਗਾ and it is denoted by a. assumed mean है तो a ਨਾਲ denote करता है. also to further reduce our calculation work to reduce करने ਲਈ कर रहे हैं ना, तो किਵੇਂ होगा, we may take a to be that xi which lies to the center of xi ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 47.5 ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸਿਊਮਡ ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਮੀਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਿਊਮਡ ਮੀਨ ਹੈ. ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. 17.5 ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ 47.5 ਤੋਂ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ -30 ਦਾ. 17.5 ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ 47.5 ਤੋਂ -30, ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਡੀ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨਾ ਡੈਵੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਿਊਮਡ ਮੀਨ ਏ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਡੈਵੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਤਾਂ -30 32.5 47.5 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ -15 47.5, ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਤਲਬ 0. ਨੈਕਸਟ 62.5 प्लस 15 है ज़्यादा ने है 77.5 प्लस का 30 ज़्यादा है 92.5 प्लस का 45 ज़्यादा है. ये चीज़ होगी ना. देखो हुण आपां जिहड़ी आ वैल्यू कड्डी है बच्चे DI वाली इहनूं चेंज करांगे क्योंकि देखो एक्चुअल वैल्यू नाल नहीं आपां छेड़छाड़ करनी, ठीक है. एक्चुअल वैल्यू नूं नहीं आपां चेंज करना जिहड़ा आपां नूं FI दिता हैगा नंबर ऑफ स्टूडेंट. जिहड़ी आपां वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं पहला आपां XI कैलकुलेट किया सी इहदे विचों अज्यूम किया सी उसनूं ही चेंज कर सकते हैं, उसनूं ही आपां होर छोटा कर सकते हैं. तो XI तो आपां ने DI बना लिया. हुण सारा सम आपां किहदे नाल करांगे DI नाल कर लांगे FI DI, ठीक है. स्टैप बाकी ਉਹੀ ने एक स्टैप ਆਪਾਂ ने XI ਨੂੰ किस चेंज कर लिया DI डेविएशन ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज कर लियागा. तो FI DI देखो 2 इंटू -30 -60 हो गया. पॉइंट्स तो डेसीमल तो हट के सिंपल वैल्यू आ गई ना अपने को. 3 इंटू 15 माइनस से 45 7 इंटू 0 0 6 इंटू 15 90 6 इंटू 30 180 6 इंटू 45 270 ਐਡ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਸ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਗਏ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ. ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 435 ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ 47.5 ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਐਨੇ ਡੈਵੀਏਟ ਕਰ ਗਏ. ਮਾਰਕਸ ਐਨੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੰਡੇ ਸੀਗੇ 30 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ. ਦੇਖੋ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੀਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन ऑफ FI, ठीक है. एक्चुअल वैल्यू वाला की सी समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय FI. इत्थे डेविएशन कर रहे हैं तो डेविएशन दे नाल कड्डांगे. DI की लत्ती आपां ने डेविएशन लत्ती है XI माइनस A अज्यूम्ड मीन तो XI माइनस A अंदर मल्टीप्लाई करता समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय FI माइनस A कॉन्स्टेंट है जो फिक्स कहता है. तो समेशन ऑफ FI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI सेम वैल्यू नाल कट्टांगे तो 1 आ गया मतलब कल्ला A रह गया. डेविएशन वाला मीन किहदे कोल आ गया एक्चुअल वाले मीन दे विचों जिहड़ी वैल्यू आपां अज्यूम कीती सी उन्ना घट आ रहेगा, ठीक है. एक्चुअल वाले मीन तो 47.5 घट रहेगा. तो एक्चुअल वाला मीन किहदे कोल आ गया डेविएशन वाले दे विच A उधर आके प्लस होगी. फॉर्मूला DI की वैल्यू पुट कर दो DI की वैल्यू से D बार की डेविएशन वाले दी. तो समेशन FI DI अपॉन समेशन FI बस वैल्यू पुट कर दो जिन्नी आप डेविएट की सी उही वैल्यू ਨੂੰ पुट करता 47.5 प्लस 435 डिवाइडेड बाय 30. समझ के बच्चे अज्यूम्ड मीन मैथड की सीगा कि अज्यूम कर लिया मीन नू बाद च देख लिया कि कितना डेविएट कर रहा उस डेविएशन की जी वैल्यू सी उन्होंने होर ऐड करता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ना घट सीगा जिन्ना वध सीगा. तो 47.5 ਦੇ ਵਿੱਚ 435 ਜਿਹੜੇ मार्क्स घट रहे सी वो 30 स्टूडेंट ਨੂੰ होर डिवाइड करते अपने को. तो कितना आ गया 14.5 होर ऐड हो गया. एक्चुअल मीन कितना आ गया अपने को 62. डायरैक्ट मैथड के थ्रू भी तो यही मैथ आया सी ना अपने को मीन. समझ के बच्चे आंसर वही आऊगा बस कैलकुलेशन ईजी करने लिए आपां ने सपोज कर लिया कि इन्हां दे विच ही कोई मीन पिया अपना एट दी एंड वही निकलूगा कैलकुलेट करके जो एक्चुअल वैल्यू होगी. ताइयों करके इन्हों नाम किया अज्यूम्ड मीन मैथड, ठीक है. ये सैकेंड मैथड सीगा मीन कैलकुलेट करने का. थर्ड मैथड देखो
देखो बच्चे कहते अगर डी आई की वैल्यू भी अपने को कोई ज़्यादा बिगर आ जाए तो मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा एफ आई डी आई का, तो डी आई ਨੂੰ भी अगर स्मॉलर पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड कर दिए। कहते देखो ऑब्जर्व दैट इन टेबल द वैल्यू इन कॉलम 4 डी आई वाले कॉलम च फर्स्ट कॉलम सैकेंड थर्ड फोर्थ कॉलम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ वैल्यूज ने बच्चे ध्यान ਨਾਲ देखो 30 15 0 15 30 45 ये सारे किस ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 15 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ऑल आर द मल्टीपल ऑफ 15। अगर इन्हों भी आप 15 नाल डिवाइड करके होर छोटा कर दिए, ठीक है, एक स्टैप होर अपने को की करता है छोटा करता, तो ये चीज़ आपको होर ईजी हो जूगी मल्टीप्लाई करनी। हुण जिहड़ा नैक्सट देखो अपने को कॉलम बनया इनू अगर 15 नाल डिवाइड करके आप छोटा कर दिए -2 -1 1 2 3 ये बन गया ना, इन्हां दी मल्टीप्लाई करनी देखो एफ आई नाल कितनी ईजी हैगी क्योंकि सिंपली 2 3 दे विच आ गया ना वैल्यू, तो होर कैलकुलेशन ईजी होगी। ਤਾਂ करके हुण आपां ने एक नवीं टर्म जिहड़ी हैगी कैलकुलेट कर ली, वो की आ गई बच्चे यू आई। यू आई किवें आ गई, जिहड़ी डेविएशन वाली अपने कोल कॉलम सी ओनू एच नाल डिवाइड करता, मतलब कि डेविएशन की वैल्यू की सी एक्स आई माइनस ए, एक्स आई वाले कॉलम के विचों कोई ए फिक्स अज्यूम्ड मीन लैके उत्थों डेविएशन वाला कॉलम बनया सी। हुण डेविएशन वाले कॉलम नूं आपां एच नाल डिवाइड करता। एच की है बच्चे क्लास साइज, जिहड़ा तुहानूं इंटरवल दिता है ਉਹਦਾ देखो डिफरेंस कितना आ रहा, हर एक दे विच 15 बन रहा है, 10 to 25 15 का डिफरेंस है, 25 to 40 15 का डिफरेंस है, 40 to 55 15 का डिफरेंस है, तो वही एच है क्लास साइज जिहड़ा है सब का माइनस करके देखो 15 का डिफरेंस ही आ रहा है, तो उस क्लास साइज नाल ही आपां डेविएशन वाले कॉलम नूं डिवाइड किया है। -30 डिवाइडेड बाय 15 -2 -15 बाय 15 -1 0 by 15 0 15 by 15 1 30 by 15 2 45 डिवाइडेड बाय 15 3, तो एक होर छोटा बन गया। इत्थों लैके चले सी बच्चे अज्यूम करके फर्स्ट डायरैक्ट मैथड का, फिर अज्यूम्ड मीन मैथड का, फिर थर्ड स्टैप होर ईजी करता कि उसनों भी छोटा करता कि वैल्यू थोड़ी होर ईजी वाली आ जाए जी मल्टीप्लाई करनी अपनी सौखी हो जाए, ठीक है। तो एफ आई हुण यू आई नाल कर रहे हैं आप 2 into -2 -4 3 into -1 -3 7 into 0 0 6 into 1 6 6 into 2 12 6 into 3 18। बाकी सेम है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई 29 समेशन ऑफ एफ आई 30। देखो हुण आपां यू आई वैल्यू नाल कर रहे हैं ना, तो मतलब वह मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यू आई वाली वैल्यू नाल लवांगे अपने को, ठीक है। देखो यू आई वाली वैल्यू मतलब कि समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ये जर्नल इतों फॉर्मूला लिया हुआ है जिहड़ा आप सब तो पहले डेफिनेशन करके आए थे कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। अगर डी आई लै रहे हैं उरे तो डी आई ना रिप्लेस कर देंगे, यू लै रहे हैं तो यू ना रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, वैल्यूज नूं। तो अपने को यू आई की वैल्यू है कि एक्चुअल दे विच जिहड़ी आपां इत्थे पुट करनी है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, वैल्यू पुट करती एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, एच बाहर आ गया क्योंकि कॉन्स्टेंट है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई एफ आई अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ए भी बाहर आ गया बच्चे समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। ये तो वही फर्स्ट स्टेप वांगू है, नीचे समेशन ऑफ एफ आई एज इट इज आ गया, कल्ले कल्ले नाल डिवाइड कर लिया, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई माइनस ए समेशन ऑफ एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, कैंसल आउट होके कल्ला ये रह गया। आ की बन गया देखो, यह डेफिनेशन एक्स आई दे नाल एक्स आई वाला मीन बन गया, एक्चुअल वाला मीन 1 बाय एच आ गया, ये उधर मल्टीप्लाई हो चुका जाके एक्स आई माइनस ए माइनस का ए प्लस का ए हो गया, तो एक्स आई जिहड़ा एक्चुअल मीन सी, ये सारा कुछ तो अपने कैलकुलेशन ईजी करने लिए किया सी ना, बट एक्चुअल तो एक्स आई वाला सी अपने को एक्स बार वाला, तो ए प्लस एच यू का मीन का वैल्यू आ पुट करती बचे एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, तो वैल्यू पुट कर दो। ए की अज्यूम किया सी एक्स आई दे विचों ही कोई अज्यूम्ड मीन सी 47.5, एच की सी क्लास साइज जिहड़ा भी देख लो 15 आ रहा है, एफ आई यू आई का समेशन 29 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीकुएंसीज जिहड़े स्टूडेंट्स सी टोटल किन्ने सी 30, तो सॉल्व किया बच्चे तां भी आंसर कितना आ रहा है 62। आंसर तुहाडा बच्चे सेम ही आऊगा, बस आप कैलकुलेट किहड़े मर्जी मैथड ना कर लो, ईजी बन जाएगा। अगर आप डायरैक्ट मैथड लगा रहे हैं तो ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पऊगी, अगर अपने को अज्यूम्ड मैथड है तो थोड़ा सा होर घट जूगा। स्टैप डेविएशन ने होर जमी घटाता, एक स्टैप जमी डेविएट करता, देखो वैल्यूज नूं होर जमी छोटा करता, स्टैप डेविएशन हो गया। समझ गए बच्चे, 3 मैथड ने अपने को मीन कैलकुलेट करन दे, वैल्यू क्या आऊगी सेम आऊगी, ठीक है। तो नोट कर लो किहड़ा मैथड किवें यूज करना होंदा है,
step deviation method will be convenient to apply if all the di's have a common factor। कदों लगाना है स्टैप डेविएशन, जो सब का कॉमन फैक्टर मिलता हो, जो कॉमन फैक्टर मिलता हो उन्होंने की कर दो, डिवाइड कर दो। द मीन ऑब्टेन्ड बाय ऑल द थ्री मैथड इज द सेम, मीन की रहूगा सेम रहूगा, जेडे मर्जी मैथड ना कैलकुलेट कर लो। द अज्यूम्ड मीन मैथड एंड स्टैप डेविएशन मैथड आर जस्ट सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ द डायरैक्ट मैथड। बनाए तो देखो आप डायरैक्ट मैथड तो ही ने ना, डायरैक्ट मैथड की डेफिनेशन ही यूज की आपने, तो ये थोड़े सिंपलीफाइड फॉर्म ने, ठीक है। द फॉर्मूला x mean is equal to a plus h u mean still hold if a and h are not as given above but are any नॉन जीरो नंबर्स, ठीक है। ये हमेशा होल्ड करता है कदों, कहते अगर ए एंड एच आर नॉट एज गिवन अबव, अगर इन्हों की वैल्यू सेम उपर वाली ना लीए, कोई होर वैल्यू ले लीए बट आ नॉन जीरो हो, नॉन जीरो नंबर हो, ठीक है। जे आप ए लैके चल पीए, एच कोई होर कॉमन फैक्टर ले लीए, 5 नाल कैलकुलेट कर लीए, तो भी वैल्यू क्या होगी अपने को सेम आऊगी, ठीक है। बस नॉन जीरो नंबर्स लेने हैं, क्योंकि अगर जीरो ले लिया तो एच वाला इन्हों नीचे डिवाइड करके की बन जूगा, इनफिनाइट बना दूंगा। एच नीचे डिवाइड च पिया है, एच नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। ए ते एच दो है। लेट अस अप्लाई दीज मैथड इन अनदर एग्जाम्पल, होर एग्जाम्पल के नाल आपां देख लेने हैं। मैथड समझ के तुसीं एक फर्स्ट एग्जाम्पल नूं तिन्ने मैथड नाल कैलकुलेट किवें कीता है, डायरैक्ट मैथड, अज्यूम्ड मीन मैथड, स्टैप डेविएशन मैथड। ये तीन मैथड ने बच्चे ग्रुप्ड डाटा के विचों मीन कैलकुलेट करन दे, तीनों की वैल्यू क्या आऊगी, सेम आऊगी, बट एग्जैक्ट मीन नहीं देंगे, ये अप्रोप्रिएट मीन देंगे। एग्जैक्ट मीन जो तक आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं पता उदों तक नहीं निकलता, ठीक है। ये तो अपने पहले डायरैक्ट मैथड के विच ही गल कर ली सी, एग्जैक्ट मीन की सी 59.9 सी का, बट अपना 62 आ रहा तीनों केसिस के विच, क्योंकि आप अज्यूम करके ही चले हुए हैं, ऑब्जरवेशन तो ही अज्यूम करके चल रहे हैं आप कि इस इंटरवल के हर एक बच्चे के 2 स्टूडेंट दे आने ने, 3 दे आने, 7 दे आने, 6 दे आने, ठीक है। ता करके सारी चीज़ अजम्पशन से चल रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बच्चे, द टेबल बिलो gives the percentage distribution of the female teacher in the primary school of rural areas of various states and union territories of the India, ठीक है। टेबल दे विच अपने को परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर दिते हैं प्राइमरी स्कूल दे विच किन्ने ने। फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स बाय ऑल द 3 मैथड डिस्कस इन दिस सेक्शन। जिन्हें आप तीनों मैथड बचे, डायरैक्ट मैथड, स्टैप डेविएशन या अज्यूम्ड मीन, तीनों मैथड के नाल आपां ने कैलकुलेट करना है। देखो परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर 15 जो 25 जी है, नंबर ऑफ स्टेट्स किन्ने दे विच ने के 6 स्टेट्स दे विच सिर्फ 15 तो 25 दे विच ही परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर ने। 11 स्टेट्स दे विच 25 तो 35 टीचर्स ने, 7 दे विच 35 तो 45 टीचर्स ने, 4 दे विच 45 to 55, 4 दे विच 55 to 65 ने, 2 दे विच 65 to 75 ने, एंड 1 दे विच कितना आ गया 75 to 85, ठीक है। तो यह चीज़ ने अपने को नंबर ऑफ स्टेट्स दी हुई ने, नंबर ऑफ फीमेल जी परसेंटेज ऑफ फीमेल अपने को टीचर्स, ठीक है। इन्हों की परसेंटेज दी हुई फीमेल टीचर्स की कि इन्ने तो इन्ने परसेंट टीचर्स ने सिर्फ स्टेट के विच प्राइमरी स्कूल्स के विच इन रूरल एरिया के विच। फर्स्ट आप कोई अज्यूम्ड वैल्यू लवांगे, मतलब क्लास साइज कैलकुलेट करेंगे, क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे। अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, 25 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया बच्चे, 25 प्लस 15 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना था 20। नेक्स्ट देखो अपने को 35 प्लस 25 60 डिवाइडेड बाय 2 30, 45 प्लस 35 कितना था 80 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 कितना था 40, ठीक है। तो ये वो क्लास मार्क कैलकुलेट किया है कि 6 जिहड़े स्टेट्स दे विच ने 20% टीचर ने, 11 स्टेट दे विच 30% ने, तो एक अज्यूम कर लिया कि अपने ये वैल्यू है कि, ठीक है। 45 प्लस 55 100 बाय 2 50 आ गया, 55 प्लस 65 120 बाय 2 60, 65 प्लस 75 140 डिवाइडेड बाय 2 70 आ गया, 75 to 85 है, तो इन्हों सम करके कितना आ गया बच्चे 160 डिवाइडेड बाय 2 80। एक क्लास मार्क आ गया, एक वैल्यू आ गया अपने को ऑब्जरवेशन फिक्स की। डी आई करांगे इस वाले कॉलम तो जो एक्स आई है तो डायरैक्ट मैथड कैलकुलेट कर सकते हैं सीधा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब एक्स आई आ गया, ये एफ आई है, नंबर ऑफ स्टेट्स मतलब अपन फ्रिक्वेंसी दी हुई है 6 स्टेट्स के 20% टीचर है, तक टोटल कितने हो गए 6 × 20 120,
11 स्टेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ 30% है तो 330 हो गया। FI XI कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। 7 × 40 280, 4 × 50 200, 4 × 60 240, 2 × 70 140, 1 × 80 80, ठीक है। सम कितना टोटल टीचर्स कितने आ गए अपने को 1390, ठीक है। नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर 1390 किन्ने स्टेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ डिवाइड ਕੀਤੀ है टोटल 6 11 7 4 4 2 1 टोटल सम ऑफ स्टेट्स कितना आ गया 35। तो समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI 1390 डिवाइडेड बाय 35 डायरेक्ट मैथड के थ्रू कितना आ गया मीन अपने को 39.71, ठीक है। ये फर्स्ट मैथड सीगा फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स आ। मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर कितनी आ गई 39.71। सैकेंड मैथड देखो DI डेविएट कर लिया, इस दे विचों ही कोई वैल्यू किहड़ी लै ली बच्चे आ वाली देखो 3 ऊपर छड्डते 3 नीचे छड्डते सेंटर वाली वैल्यू 50 लै ली अपने को, ठीक है कि यह साडा अज्यूम्ड मीन है। मीन ऑफ परसेंटेज फीमेल टीचर कितनी आ गई 50 आ गई। बट देख रहे हैं आप 20 दी हुई है तो -30 डेबिट कर गई, 30 दी है -20 डेबिट कर गई, 40 दी है 50 तो कितना डेबिट कर गई -10। डेबिट मतलब करना कितना घट है या कितना ज़्यादा है। 50 0 है, 60 10 है, 70 20 है, 80 30 है। डेविएशन आ गया हुण इस वाले कॉलम नाल FI नूं मल्टीप्लाई करांगे। FI DI कितना आ गया -180 -220 -70 0 40 40 30। सम करांगे बाकी चीज सेम करनी है अपने, पहला मल्टीप्लाई करनी है फिर सम करने का। -360 आ गया मतलब माइनस का 360 घट रहेगा, तो घट रहा तो फिर वो चीज़ करा देंगे। फॉर्मूला देखो जेड़ा अपने अज्यूम किया 50 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 360 जी परसेंटेज हैगी टीचर्स की वो घट रही है, किन्ने स्टेट से घट रही है 35 स्टेट के विच तो माइनस 360 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है। 50 मूरे है अपने को फॉर्मूले तो 50 - 360 डिवाइडेड बाय 35 कितना आ गया बचे 39.71। तो भी अपने को मीन क्या आया सेम आया है। नैक्सट स्टैप डेविएशन मैथड च डेविएशन को छोटा करना सी। देखो इस ये सारे किहदे मल्टीपल लग रहे तुहानूं, किसदे मल्टीपल लग रहे बच्चे 10 दे। क्लास साइज भी देखो 10 ही बन रहा अपने को, तो 10 नाल डिवाइड कर देंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 आ गया अपने को। हुण UI कॉलम आया तो UI नाल करांगे -18 -22 FI नूं मल्टीप्लाई किया ठीक है FI UI -7 0 4 4 3। हुण कितना घट रहा बच्चे -36 घट रहा। इंटरवल नाल जिहदे नाल डिवाइड किया सी उसनूं सेम वही वैल्यू बनाने लई हुण मल्टीप्लाई भी तो करना पऊगा ना, वैल्यू कैलकुलेट की सी ना अपने फॉर्मूले की। तो A + समेशन ऑफ FI UI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI * H आया क्योंकि जिस नाल डिवाइड किया उस नाल तो मल्टीप्लाई करना पऊगा सेम जगह पर एक्चुअल अपने मीन ते जान ली। तो -36 डिवाइडेड बाय 35 * 10 + 50 सॉल्व किया तो भी बचे 39.71 ही आया मीन परसेंटेज ऑफ द फीमेल टीचर्स इन द रूरल एरियाज, ठीक है। समझ के बच्चे 3 मैथड किमें कैलकुलेट करने हैं, किमें ये लग रहा है, आंसर सेम आऊगा, बस अपना कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। इतने देखो बच्चे नोट भी दिता है रिमार्क रिजल्ट ऑब्टेन बाय ऑल द 3 मैथड इज द सेम, सो चॉइस ऑफ मैथड टू बी यूज डिपेंड अपॉन द न्यूमेरिकल वैल्यूज से जी अपनी XI की वैल्यू आई है या FI दी हुई है, ठीक है। XI FI अगर सफिशेंटली स्मॉल ने तो डायरैक्ट मैथड ही यूज हो चुका, वो सब तो बेस्ट है। अगर XI तो FI थोड़ी ज़्यादा वड्डी आ रही है, लार्ज नंबर आ रहा है, तो तुसी कित्थे जा सकते हो अज्यूम्ड मीन, क्योंकि उस वाली वैल्यू के विचों ही माइनस कर देंगे, छोटा हो चुका। स्टैप डेविएशन कदों आ जाऊगा बच्चे अगर क्लासेस साइज अनइक्वल ने, XI की है लार्ज है जमा, ठीक है। अनइक्वल मीनस के फिर तुम देख सकते हो कि जो अपने को वैल्यू आई है DI एक किहदा कॉमन मल्टीपल बन रहा उहदे नाल डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्लास साइज से ना डिपेंड रहो, अगर क्लास साइज अनइक्वल हैगी, अगर इक्वल है तो बैटर है, अपने को पता लग गया एच। अगर अनइक्वल है जिवें हुण नैक्सट एग्जाम्पल देखो इत्थे क्लास साइज 22 60 40 बन रहा है, इत्थे भी 40 बन रहा है, बट अगे जाके 50 100 आए आ गया। तो तुम DI दे विच ही देख लो कॉमन मल्टीपल किहदे नाल डिवाइड करिए कि मोस्टली चीज़ ईजी डिवाइड हो जाए। तो देखो इतने 20 नाल 160 भी हो चुका डिवाइड, 120 भी हो चुका, 100 भी हो चुका, 200 भी हो चुका, 0 भी हो चुका। तो मोस्टली वैल्यूज़ 20 नाल डिवाइड हो रही ने, तो आपां 20 नाल डिवाइड कर देंगे। इत्थे H की ले लेंगे आपां 20, ठीक है। अनइक्वल क्लास साइज के विच मल्टीपल देख लो कि DI की जिहड़ा कॉलम है किसका मल्टीपल बन रहेगा। नैक्सट एग्जाम्पल हुण उस दे बेस ते ही कर रहे आपां, ठीक है।
क्वेश्चन देखो बच्चे, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन वनडे क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग अ सुटेबल मैथड, व्हाट डज द मीन सिग्निफाई। ठीक है, मीन नंबर ऑफ विकेट्स कढ़ने का 20 to 60 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਿਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੋਲਰਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਤੀਆਂ ਨੇ 7 ਬੋਲਰਸ ਨੇ 20 to 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤੀਆਂ ਨੇ, 5 ਬੋਲਰਸ ਨੇ 60 to 100 ਵਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗਿਆ, 16 ਨੇ 100 to 150 ਦੇ ਵਿੱਚ, 12 ਬੋਲਰਸ ਨੇ 150 to 250 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਨੇ 250 to 350 ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਨੇ 350 to 450 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਮਾਰਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਮ ਕਰਕੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, 80/2 40, 160/2 80, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 250 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 125, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 400 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 200, ਨੈਕਸਟ 600 ਆ ਗਿਆ ਸਮ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 300, फिर आ गया बच्चे 800 डिवाइडेड बाई 2 400। ठीक है, FI एक्चुअल वैल्यू गिवन है, टोटल नंबर ऑफ बॉलर्स कितने हैं 45। डेविएट कर रहे हैं फर्स्ट, ठीक है, अनइक्वल अपने को पहले तो देखो इतने की कंडीशन लग रही है, अनइक्वल आ रहा है ना तो आप स्टैप डेविएशन वाला ही यूज़ करते हैं। पहला डेविएशन करांगे अपने को, डेविएशन ये ही लवांगे कोई वैल्यू 200 वाली ले ली। ठीक है, 200 वाली ले ली तो 160 आ गया, कितना छोटा है 40 माइनस 160, 80 कितना है माइनस 120 दूर है, 125 कितना घट है माइनस 75, इतने जीरो ही है, 200 तो आप लेता ही है वैल्यू, इतने आ जो 200 लेता है बच्चे अज्यूम्ड मीन लेता है कि मीन ऑफ जो विकेट्स आया है वो आपने मान लिया, सपोज कर लिया 200 है, डेविएशन कितना कर रहे हो वो लिख रहे हैं, फिर आप 300 200 तो कितना ज़्यादा है 100 ज़्यादा है, 400 200 तो कितना ज़्यादा है 200 ज़्यादा है। फिर UI देखो ये सारा कॉलम की दा मल्टीपल बन रहा है, 20 का मल्टीपल बन रहा है, सारे मोस्टली सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं 75 में छड़ के, -8 आ गया, -6 आ गया 20 नाल डिवाइड करके, इतने 20 नाल डिवाइड करके माइनस से 3.75 आ गया। ठीक है, फिर 0 5 एंड 10 एक ही आ गया UI, DI डिवाइडेड बाय 20, H की वैल्यू जी रहती है 20 ले ली, क्योंकि क्लास इंटरवल तो अपन नहीं पता लग रहा सी, क्लास साइज एक फिक्स साइज नहीं बन रहा सी का, UI बन गया बस FI नाल हुण UI नू मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से 56, 7 × 8 56, 5 × 6 30, 16 × 3.75 60, 12 × 0 0, 2 × 5 10, 3 × 10 30, ऐड किया अज्यूम्ड मीन तो कितना घट रहा माइनस से 106, किन्ने बॉलर्स के विच डिवाइड होया है 4 विकेट्स 45 बॉलर्स के विच, वैल्यू पुट कर देंगे A + H इंटू समेशन ऑफ FI UI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI, H नाल जो डिवाइड की सी वैल्यू छोटी की सी उन्होंने एक्चुअल वैल्यू च लैके जाने लिए H नाल की करना पऊगा फॉर्मूले च मल्टीप्लाई करना पऊगा। ठीक है, तो 200 + 20 इंटू -106 डिवाइडेड बाय 45, 200 - 47.11 माइनस करके कितना आ गया 152.89, एक ही आ गया बच्चे एवरेज नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय दीज 45 बॉलर्स इन वन डे क्रिकेट। ठीक है, ये एवरेज दसदा कि सारिया का इकट्ठा मिलके, किसी ने घट लैतिया ने किसी ने ज़्यादा लैतिया ने, आपदा सब ने एवरेज इन्ना कितना किता है 152.89। समझ के बच्चे किमें कढ़ना मीन, तिने मैथड के थ्रू ग्रुप्ड डाटा का मीन कैलकुलेट करांगे आपां इस 10th क्लास से 13.1 एक्सरसाइज दे विच। नैक्सट वीडियो हुण आपां एक्सरसाइज ही सॉल्व करांगे। अगर तुहाडा कोई डाउट रह गया तो तुसी कमेंट करके पूछ सकते हो। होप सो तुहानूं अज दी वीडियो पसंद आई होवेगी, तिने मैथड चंगी तरह समझ आए होणगे। अगर चंगी लगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलियो। चैनल नूं बच्चे सब्सक्राइब कर लो, अपने 2 चैप्टर ही रह गए 10th के, सिलेबस कवर है इस चैनल पर। ठीक है, तो जो मर्जी अपनी वीडियो देख सकते हो, कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी। थैंक यू।